हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजेश कुमार संजेश मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर के आया हूं। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0 represents two lines which are, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? क्या ये intersecting at exactly one point, intersecting exactly 2 points, या coincident है या पैरेलल है? इनको पता करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें 6x minus 3y equal to minus 10. Equation number first. 2x minus y equal to minus 9. Equation second. According to general equation, a1 equal to 6, b1 equal to minus 3 और C1 इक्वल टू माइनस 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू माइनस 1 और C2 इक्वल टू माइनस 9। देखिए ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इनके बारे में पता करते हैं। रूल है A1 अपॉन A2। A1 कितना है? 6 और A2 2 है। 6 अपॉन 2, 2 से 6 डिवाइड हुआ, आंसर आया 3। B1 अपॉन B2, B1 कितना है? -3 और B2 है -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आया 3। तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे, माइनस का 10 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो C1 अपॉन C2, ये C1 अपॉन C2। तो ये अब देखिए ये कंडीशन क्या बनी? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन किसकी है? ऐसी कंडीशन बन गई, मींस A1 अपॉन A2 की वैल्यू 3 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 3 है, लेकिन C1 अपॉन C2 10 upon 9. It does not equal to B1 upon B2 and A1 upon A2. Therefore, lines, ये अगर लाइन्स बनेंगी तो क्या लाइन्स आर inconsistent, means inconsistent parallel. ठीक, इसी को ही हम कहेंगे क्या? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मींस जो भी लाइन ग्राफ पर बनेगी वो कैसी होंगी? दोनों पैरेलल होंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन हम बता चुके हैं रिवीजन में। ठीक, तो ये लाइन इस तरह से बनेगी, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक, ये L1 है और ये L2 है। ठीक, तो ये इस तरह से ये कंडीशन बनेगी, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। ठीक है, हमें जो पेयर दे रखे हैं वो x की वैल्यू a दे रखी है और y की वैल्यू b दे रखी है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, कैसे रिप्रेजेंट होंगी? पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी एट BA, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग एट AB। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसका आंसर पैरेलल है ना, उसका आंसर पैरेलल है। मैंने शायद नहीं लिखा हो आंसर
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है पैरेलल है, और पैरेलल कहां पर था, थर्ड पर था, बी पर था, सी पर था, पता नहीं, ठीक है, पर आंसर उसका पैरेलल है, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे कि हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू, गिवन है, ये गिवन क्या है, x इक्वल टू a। जब देखिए हमने ग्राफ बनाया x o x डैश, ठीक, y o y डैश, x इज इक्वल टू a मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक। अब y एक्सिस पैरेलल कैसे है, आप देखिए ये x एक्सिस पर x की वैल्यू a है, मान लीजिए x की वैल्यू यहां पर a है, ठीक, ये a है, ये पॉइंट से a, और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, यहां पर है, मान लीजिए ये a वैल्यू इतना है, ठीक। अब देखिए ये a वैल्यू है और y इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी लाइन क्या आएगी, ये क्या हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक, ये पैरेलल हो गई किसके, y एक्सिस के। दूसरा दे रखा है y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी, देखिए y की वैल्यू कहां दे रखी है, b, मान लीजिए ये b यहां पर दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है, तो ये पैरेलल किसके हो गई, ये पैरेलल हो गई b पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, ये पहले x इज इक्वल टू ए है, पैरेलल हो गई y एक्सिस के, x इज इक्वल टू बी पैरेलल हो गई किसके, x एक्सिस के। अब वो कह रहे हैं कि पैरेलल इंटरसेक्टिंग बी ए, नहीं पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट देखो ये कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट के, मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए कोमा बी, भाई सबसे पहले ए का लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, तो ए, और फिर वाई एक्सिस का तो बी, तो इंटरसेक्टिंग, यहां इंटरसेक्टिंग कहां कर रही है, एट बी, नो कोइंसिडेंट है, नहीं, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, यस, ए बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग, आंसर जो है आपका इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ये क्या है आंसर आपका, डी आंसर है, ठीक, आंसर डी है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे से करिए मेरे साथ साथ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए एक बार फिर से समझाता हूं, उसने कहा कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी दे रखा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर ग्राफिकली, इन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बी ए आएगा, कोइंसिडेंट होंगी, या इंटरसेक्टिंग ए बी। तो अगर ये दो ग्राफिकली इक्वेशन दे रखी हैं, तो उसको अगर हम बनाएंगे तो x इक्वल टू ए मीन्स होता है, x की कोई वैल्यू दे रखी, y की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो उसका वो क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, और y की कोई वैल्यू दे रखी हो और x की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ए बी जो पॉइंट है यहां पर, ये दोनों लाइन ये इधर से जाएगी, इधर से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, आप नोट करिए, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन दे रखी है, गिवन है लाइन्स, गिवन क्या है 3x माइनस वाई
प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 जो जनरल इक्वेशन से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू माइनस के 1 और c1 इज इक्वल टू 8, a2 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू माइनस के और c2 की वैल्यू 16। ठीक, अब ये दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन, लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट मीन्स क्या हुआ, इनफाइनाइटली many solutions, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा इसका। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर लाइन कोइंसिडेंट लाइंस दे रखी हैं तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है देखिए, और कंडीशन जो दे रखी है तो हम जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक, इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो a1 की वैल्यू क्या रखी है 3 और a2 की 6, तो 3 अपॉन 6, b1 की वैल्यू क्या -1 और b2 की वैल्यू माइनस का k, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 16। ये वैल्यू दे रखी, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से 1, 3 से 2 और 8 से 1 और 8 से 2 टाइम्स 16, तो 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, ऐसा लिख दें। अब देखिए, ये 1/k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता करनी है। तो आप चाहे तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दीजिए या इसको रख दीजिए, ऐसे भी इक्वल रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। तो 1/2 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आया 2 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, और आंसर क्या आया k इक्वल टू 2 क्या है, कौन सा है, c वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये c आंसर है इसका, तो ऑप्शन c इज करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। Question number 4, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18, then the angles are, angles कौन से होंगे, ये ए वाले, बी सी डी, कौन सा होगा इसमें से। ठीक, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल का मीन्स आप जानते होंगे, ठीक, नहीं जानते तो बता देता हूं। देखिए, लेट at the one angle bx, then other angle be 180 degree minus x। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हो गया कि टू एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है ना, मैं x और 180 माइनस x दोनों का सम करूं अभी तो क्या 180 डिग्री है, तो ये बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मींस ये हुआ
x प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक, 180 है। टू एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन सप्लीमेंट्री ईच अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दे रखी है, तो ये तो हमने मान लिया कि एक x है तो एक 180 माइनस एक्स होगा, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंडीशन क्या है, देखिए स्मॉलर कौन सा है, x मान लीजिए स्मॉलर है, लेट द वन एंगल या स्मॉलर एंगल भी x, ठीक है ना। मैंने स्मॉलर इसको मान लिया, ठीक, स्मॉलर एंगल भी x है। वन एंगल की जगह में स्मॉलर लिख देता हूं, स्मॉलर, लेट द स्मॉलर एंगल भी x, ऐसा हो गया। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। उसने कहा है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, अगर एक्सीड मतलब बढ़ गया 18 डिग्री, ये क्या होगा, इंक्रीज हो गया, एक्सीड का मीन इंक्रीज से है, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो ये x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स के इक्वल है। इस बात का मतलब यह हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दे रखी है ना, कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब देखिए ये x इधर आया तो x प्लस एक्स, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और ये 18 इधर गया तो 180 माइनस 18 हो गया, राइट। अब ये माइनस हुआ तो ये 2 10 में, ये 7 में से बन गया तो 6 162, तो 2x इक्वल टू 162, तो x इज इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2, डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 2 8 जा और 2 1 जा, ठीक। तो x की वैल्यू जो आ गई, वो कितनी हो गई, 81 डिग्री, राइट, ठीक। देखिए अब सेकंड एंगल, अदर एंगल निकाला हमने, अदर एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स, तो 180 डिग्री और माइनस एक्स क्या है 81, 10 में से 1 गया तो 9, और 17 में से 8 गया तो फिर 9, तो ये कितना हुआ अदर एंगल कितना हुआ 99। अब देखिए 99 और 81 को प्लस करिए तो क्या हुआ 180 हो गया, ठीक। तो ये दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट्री हो गए, आंसर आपका कौन सा सही हो गया, 81 और 99, 81 और 99, ठीक। तो 81 डिग्री और 99 है ना, ऑप्शन क्या है, बोथ आर कैसे हैं, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक। तो आंसर आपका हुआ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, ये ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड 5y अपॉन x माइनस 2 आर। देखिए ये टू इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। हमें क्या पता करना है, देन द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x, हमें वैल्यू पता करनी है, और क्या पता करना है, y अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू पता करनी है। क्या आंसर ए है या आंसर बी है या सी या डी है, जो भी है पता चल जाएगा। अभी हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशंस हैं, क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई
इक्वल टू 19 ऑन एडिंग, ऐड कर लिया, ऑन एडिंग ऐड, तो प्लस, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड करने पर क्या बचा 2x प्लस 4x, क्या हुआ 6x, और ये कितना हुआ ये 2 और ये कितना 42, 3 और 1 4, ठीक। x इक्वल टू क्या हुआ 42 अपॉन 6, क्या हुआ 6x 7 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू वैल्यू हो गई 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये मान लीजिए ये सेकंड थी, तो हम इसको x की वैल्यू 7 फर्स्ट में रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू वैल्यू x is equal to 7, put in equation first, तो 2 into 7 plus y equal to 23, तो y is equal to 23 minus 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। अब देखिए ये वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमें क्या पता करना है, पहली बात हमें ये पता करनी है, क्या पता करनी है, नंबर 1 5y माइनस 2x इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या है 5 इंटू y की वैल्यू है 9, तो इंटू 9 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू 7 आई हमारी, तो x की वैल्यू मैंने 7 पुट कर दिया। अब देखिए क्या होने वाला है 9 5 जा 45, और देखिए ये माइनस का 40, तो क्या आया ये आ गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 1 गया तो 3, एक तो आ गया ये 31, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमें पता करनी y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स माइनस 2, देखिए y की वैल्यू कितनी 9, x की वैल्यू कितनी 7 माइनस 2, देखिए 7, ये कितना हुआ 9 माइनस 7, 2 जा एलसीएम लिया तो 7 आया, 7 2 जा 14 अपॉन 7, तो 9 14 में से 9 गया तो माइनस का आंसर आया 5 अपॉन 7, ठीक। एक आंसर आपका ये आ गया, एक ये आ गया 31, तो 31 इसके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे 31 और 31 यहां लिख देता हूं, 31 और क्या होगा माइनस के 5 अपॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या होगा 31 माइनस के, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हो गया आंसर आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने एक्स और वाई से एक बार फिर समझा देता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू पता कर ली, और इस एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को मैंने इस कंडीशन में y की जगह 9 और x की जगह 7 पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, 31 आ गया। और सेकंड कंडीशन मेरे पास थी y अपॉन एक्स माइनस 2, तो y की जगह 9 और x की वैल्यू 7 पुट करी, कैलकुलेशन किया तो माइनस के 5/7 आ गया। तो ये मेरे पास 31 माइनस के 5/7 ये इसकी वैल्यू आ गई, जो इसमें दे रखी है बी पार्ट में दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको सबको ये बात मेरी जो है समझ में आ रही होगी, है ना, और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और अगर सब ठीक चल रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक। थैंक यू, सभी को नमस्कार।